कृषि बिल के विरोध में पूरे देश में प्रदर्शन देखा जा रहा है। दिल्ली में लगातार 10 दिनों से किसानों का जो आंदोलन है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पटना में भी कल विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कहा कि हम आज कृषि बिल को लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसको लेकर कि तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी और गांधी मैदान में गांधी मूर्ति, जो कि गांधी जी की मूर्ति है, उसको चुना गया कि वहाँ विपक्ष का धरना प्रदर्शन कृषि बिल को लेकर होगा। लेकिन आज उन्हें प्रशासन के द्वारा इजाज़त नहीं दी गई है। आप देखिए, ये तमाम जो राजद के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं इस वक्त गांधी मैदान के गेट नंबर 4 के बाहर मौजूद है और यही सड़क पे ही अपना जो प्रदर्शन है, अपना जो धरना है कृषि बिल को लेकर कर रहे हैं। लगातार किसानों की मांग को लेकर ये सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो बिहार की सरकार हो। किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देना होगा, ये इनकी मांगे हैं। किसानों पे जो अत्याचार हो रहा है इन्हें बंद करना होगा। केंद्र सरकार द्वारा लागू कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हम बात भी करेंगे, कई सारे जो यहाँ पे राजद के कार्यकर्ता और नेता हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से ये जो कृषि बिल है जो नुकसान पहुँचा रहा है बिहार में, बिहार के किसानों को और देश के किसानों को। ये बताइए कि कल आपके जो नेता है उन्होंने ऐलान किया कि हम गांधी मैदान के अंदर 10 बजे धरना करेंगे, लेकिन आज अनुमति नहीं दी गई है। कैसे देखते हैं सरकार के इस डिसीजन को आप? हिटलरशाही, ये हिटलरशाही कही जाएगी और क्या कहा जाएगा इसको? क्या गांधी मैदान में मतलब एक आम पब्लिक के लिए इसको क्या कहते हैं कि राजनीतिक सभाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आम पब्लिक के सामाजिक जीवन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो फिर हमको इजाज़त क्यों नहीं? कारण क्या भाई? हम शांत प्रदर्शन कर रहे हैं, हम कोई आक्रोश नहीं कर रहे, कोई हंगामा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक विरोध में जो है विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं, तो फिर रोका क्यों जा रहा है? भारी पुलिस बल भी लगाई गई है आप लोगों के लिए। ठीक है, हम उसके लिए तैयार हैं। हम उनका मतलब ये विरोध नहीं करेंगे, वो हमको ले जाना चाहते हैं, हम आ जाएंगे, आइए आके उठा के लेके जाइए हमको, ताकि सब पूरा राष्ट्र देखे कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। 2006 में कल आपके नेता ने कहा कि 2006 में बिहार में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून था नीतीश कुमार की सरकार ने खत्म कर दिया था, तो क्या 14 सालों से विपक्ष की नज़र इस पे नहीं पड़ी थी? देखिए, विपक्षी नज़र पड़ी थी ऐसा नहीं है, इस पर बहस हो रही थी, इस पर बात हो रही थी, लेकिन इस पर जो है सरकार के आश्वासन के सहारे आदमी जो आगे चल रहा था। लेकिन आज जब पूरा राष्ट्र रोड पर आ खड़ा हुआ है, आज जब पूरा राष्ट्र दिल्ली में जमा हो चुका है, तो क्या आपका हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम उनका साथ दें? क्या हमारे सिर्फ किसानों के पास पेट है? पूरे समाज के पास पेट है? आज हमारे पेट पर पाँव मारा जा रहा है, तो भाई पेट पर पाँव मारिए। पेट पर तो एक लम्हे के लिए बर्दाश्त भी कर लेता है आदमी, पेट पर पाँव ये बर्दाश्त नहीं होगा। 5वीं बार आज बैठक होने जा रही है दिल्ली में, क्या लगता है कोई हल निकलेगा किसानों और केंद्र के सरकार? देखिए, किसानों की जो मांग है, जो बेसिक मांग है, जो 3 काले कानून पर जो डिमांड है, जब तक इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाता है, किसान कहीं पर से भी इनके साथ जाने वाले नहीं है। वो चाहे वो 10 बैठक करा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसानों की जो 3 मांग है, वो 3 काले कानून, इनको जो है देखना होगा और उसको हटाना होगा। क्या लगता है हल कैसे निकलेगा इसका? कानून रद्द करके या उसमें कुछ संशोधन करके भी इसका हल निकल सकता है? देखिए, ये तो जहाँ तक बात है, तो ये तो क्या कहते हैं, आप राष्ट्रीय मुद्दा पर बात उठा रहे हैं कि इस पर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। इस पर सिंपल ऐसी बात है, आप किसानों के साथ बैठिए ना, सारे किसान के जितने भी नेता हैं वो लगातार आपके साथ बैठ रहे हैं, फिर क्यों नहीं आप हल निकाल पा रहे हैं? कारण क्या है? आपके पास रास्ता है। आपके नेता आ रहे हैं आज, तेजस्वी यादव, पूरी उम्मीद है कि आएंगे। अब ये अलग सी बात है कि ये प्रशासन तंत्र के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनको रोक दिया जाए, उनको नहीं आने दिया जाए, लेकिन हम तो रोड पर हैं, हमारे गार्जियन तो रोड पर हैं, ये सारे लोग तो रोड पर हैं। क्या लगता है चाचा, ये बिल जो आप लोग विरोध कर रहे हैं, आपके नेता आएंगे? एकदम आएंगे, नेता का आह्वान है, एकदम आएंगे, आना है। और ये प्रशासन चाहे जितना जोर जुलूम कर ले, हमारे नेता आएंगे। तो साफ तौर से आप सुन रहे हैं, ये जो लोग हैं राजद के कार्यकर्ता है, तमाम कार्यकर्ता इस वक्त बैठे हुए हैं गांधी मैदान के बाहर सड़कों पे। और आप इस साइड देखिएगा तो ये आम सड़क है, गांधी मैदान के सामने की जो रोड है, और यहाँ सड़क के किनारे ये तमाम लोग बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको हम एक बार दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो लोग हैं यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। कृषि बिल को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है विपक्ष भी, चाहे वो बिहार की विपक्ष की बात कर ली जाए या फिर केंद्र में भी लगातार हर पार्टियां घेरने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे राजद के प्रवक्ता भी है मृत्युंजय तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए, आपके नेता आ रहे हैं आज?
अभी आ रहे हैं, चल रहा अभी आ रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है, नेता देख रहे हैं इतना लोग, सब लोग। तो आप लोगों को परमिशन नहीं दिया गया अंदर जाने का, कैसे देखते हैं? सरकार परमिशन सरकार किसान विरोधी है। सरकार चाहती है कि किसान की आवाज़ को दबाएं, तो उन्होंने वहाँ परमिशन नहीं दिया, अनुमति बैठने का। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं आवाज़ बुलंद करने के लिए किसानों की। लगाई गई है आप लोगों की? कोई बल काम नहीं करेगा, जनता का बल काम करता है। लोकतंत्र है, लाठी और गोली से डरने वाले हम लोग नहीं हैं। किसानों की आवाज़ उठा करके किसानों के साथ हैं। तो साफ तौर से आप सुन रहे हैं जो राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनका कहना है कि कोई भी बल सरकार लगा ले, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। जिस तरीके से आप देख रहे होंगे मेरे पीछे तमाम ये राजद के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि तेजस्वी यादव कब तक आते हैं, क्योंकि परमिशन नहीं दी गई है प्रशासन के द्वारा गांधी मैदान के अंदर धरना करने की, और ये तमाम कार्यकर्ता इस वक्त गांधी मैदान के बाहर बैठे हुए। अब देखना है कि कब तक नेता प्रतिपक्ष यहाँ पहुँचते हैं और इनके धरने में शामिल होते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहे न्यूज़ भारतवर्ष।